अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़ नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान नूरे रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। 22वें रोज़े की सहरी है, सुबह सुबह सहरी का ये टाइम है, तो आ जाएं ये सारे मिलके बनाते हैं सहरी। सबसे पहले हम बनाते हैं लस्सी। तो ये दही है, तो दही की लस्सी मैं कैसे बनाती हूँ, सिंपल सी है। बस दही को पहले हिला लें, क्योंकि रात का पड़ा होता है ना, तो फिर वो पानी छोड़ देता है। अगर थोड़ा सा हिला लें तो फिर वो सेट रहता है। तो इसको डालते हैं जग के अंदर, 1 2 3 चम्मच, बस 3 चम्मच हम डालते हैं, इससे ज़्यादा नहीं डालते। और फिर इसको जग को भर लेना है। 3 चम्मच से अच्छी खासी लस्सी बन जाती है ना। फिर नमक डालेंगे हस्बे ज़ायका, जितना आप लोगों के घरों में पसंद है। ज़्यादा है तो ज़्यादा, कम है तो कम। तो जो हमारे घर में बनती है ना, वो मैं आप लोग को बता रही हूँ कि हमारे घर में ऐसी बनती है। ये सहरी में सबसे पहले बना के लस्सी तो फिर मैं दे आती हूँ, रूम में रखाती हूँ अम्मी के, क्योंकि कल मैंने आप लोग को बताया था ना इत्काफ़ पे बैठी हैं। तो फिर ये मैं रखाती हूँ वहाँ पे, और फिर बाकी जो होता है ना, मैंने बनानी होती है सहरी, वो मैं बना लेती हूँ। तो कल की तरह आज भी पूरी रात मेरी जागते गुजरी। पता नहीं वो काम करना हो ना, थोड़ा सा होता है। तो कल मुझे कमेंट आया था कि पहले कौन बनाता था, जवाब तो मैंने दे दिया था। फिर मैं आपको बता देती हूँ कि सहरी मैं नहीं बनाती थी। सहरी मैंने जितने भी व्लॉग शेयर किए हैं, सिर्फ एक में मैंने दिखाया था। वैसे मैं उठ जाती थी, बनाती नहीं थी मैं। तो अब सालन गर्म करते हैं। सालन जो है ना, वो रात वाला है, जो है ना भिंडी कल हमने बनाई थी मट्टी के चूल्हे पे, वही है। और साथ हम बना लेंगे रोटी। तो रोटी कल मैंने आप लोग को बताया था 3 खुशक और 1 जो है ना वो पराठा। और साथ ये देख लें, ये जो तवा है ना, ये रात को मैं ऐसे रखती हूँ ताकि जो आती है कॉकरोच वगैरह, इधर उधर कोई भी चीज़ इधर ना आए। तो आजकल मेरे से बहुत नुकसान हो रहे, इतने मैंने कल नुकसान किए हैं ना। तो सारे अंडे मैंने 2 के तो रखे हुए थे सिंक के अंदर ही, के खुशक होते, फिर मैं उठा के फ्रिज में रख लूँगी। ऊपर से चम्मच गिरा, 4 अंडे टूट के, तो वो मैंने रख दिया था कि चलो सुबह सहरी में बना लूँगी। फिर यहाँ पर रोटी मैंने बना ली है, साथ ही मैंने पराठा डाल लिया था ना। तो नुकसान मेरे लिए इसलिए हो रहा है कि मेरी नींद नहीं पूरी होती, और जब मेरी नींद नहीं पूरी होती ना, तो मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती, मेरे सामने पड़ी चीज़ भी नज़र नहीं आती। तो बहुत बहुत मुश्किल से मैं सुबह के टाइम उठती हूँ, क्योंकि यूरिक एसिड का मसला है ना, फिर साथ जॉइंट पेन भी है। आज जब ज़्यादा जागूँ तो मेरे गले में टांसल्स भी बन जाते हैं। तो कल से मेरे गले में टांसल्स भी बहुत ज़्यादा मुझे तंग कर रहे थे। तो फिर बच्चे जो होते हैं वो भी सहरी के टाइम उठ जाते हैं, फिर उनके साथ तो फिर सुबह तक लेटा भी नहीं जाता। तो ये देखें, ये मेरी ब्रेड भी जल के कोयला हो गई थी। ये तो एक तो नुकसान थे, शाम तक पता नहीं क्या क्या हुआ था। तो फिर ये जो अंडे थे, इन्हीं के अंदर मैंने नमक और काली मिर्च डाली, इनको फेंटा। तो ये मैंने बोला कि फ्राई यहाँ रख लिया, तो उन दोनों ने नहीं खाए थे, कहते नहीं ये फ्राई नहीं है, हमने नहीं खाना। तो फिर ये ऐसे ही पड़े रहे। और फिर अंडे बन गए। अंडे बना के तो साथ ही मैंने रख ली थी चाय। तो ये जो सहरी मैं आपको दिखा रही हूँ, तो चाय मैं ऐसे ही बनाती हूँ, पहले कहवा बना लेती हूँ, फिर उसके अंदर मैं दूध डालती हूँ। और फिर ये जो चाय थी ना, ये भी बाहर आते आते बची थी, मगर बच गई थी, गिरी नहीं थी, नहीं तो मुझे वो चूल्हा भी साफ़ करना पड़ना था। तो अब यहाँ पे हम चाय बनाएंगे, और चाय बना के फिर डायरेक्ट मैं आपको दोपहर में ले जाऊँगी। तो चले, अब यहाँ पे दोपहर हो गई है ना, 12 बजे का टाइम है, बच्चे स्कूल से आ गए। तो ये सब्ज़ी आई थी आज। तो ये समझिए हमारी घर में मोस्ट फेवरेट है, सब्ज़ियाँ इतनी पसंद हैं। तो पहले हम इन सब्ज़ी को धोते हैं, और फिर मैं बताऊँगी कैसे बनाते हैं ना। तो ये जो है ना, धो के मैंने रख ली है। प्याज छीलूँगी, और फिर छील के जो है ना, तो साथ में आपको ये दिखा दूँ। ये देखें, दूध भी जो था ना, वो मैं पास खड़ी हूँ, आंखें खुली हुई हैं, मुझे पता ही नहीं, सारे का सारा दूध जो आके ना बाहर गिरा। तो समझ ही नहीं आ रही थी। और अब मस्ट है मेरे लिए एक दिन सोना, जिस दिन मैं सोऊंगी ना, तभी मेरी तबीयत सेट होनी है। तो ये छिलके हैं, छिलके ये जो है ना, ये मैं दे देती हूँ अस्मा को, तो वो ले जाती है और इसके बनाती है कोफ्ते। साथ ही ये मैंने लहसुन छील लिया था। ये दाल डाल के ये खाते हैं ना हमारे घर में। मैं वैसे बनाती हूँ, मगर मेरे ससुराल में जो है ना, वो थोड़ी सी लेते हैं, 1 चम्मच मसूर की जो होती है ना दाल, ब्रेड वाली। तो फिर इसको डाल के तो फिर ये खाते हैं। और 1 चम्मच जो होता है ना खाने वाला, वो डालते हैं। तो इसको धोते हैं और इसको भी रखते हैं, और फिर साथ ही जला लेते हैं हम आग। ये थोड़ा सा इसका स्टैंड सीधा कर लें, फिर इसको रखते हैं अपने बर्तन को ऊपर। साथ साथ हम बनाएंगे खाना, और साथ साथ हम करते जाएंगे अपने सारे काम। थोड़ा सा ला के मैं इसको रख लूँगी। ये मैं इसलिए आप लोग को दिखा रही हूँ कि ये जो है ना
सब्ज़ी इतनी इनकी मोस्ट फेवरेट है ना, और इसी तरीके से बनती है जैसे मैं आज आप लोग को दिखाऊंगी। पानी भी मैंने नहीं निकाला था इसके अंदर से, सब्ज़ी में पानी था वो भी मैंने ऐसे ही डाल दिया ना, इतना समझ ही नहीं आ रही थी। कोई मुझे बोलता था ना फ्रिज से जाके कोई और चीज़ लेके आओ या कुछ रख के आओ, तो मैं उल्टा ही काम कर रही थी। और फिर यहाँ पे लहसुन मैंने छील लिया था, और जो था मैंने सब्ज़ी काट के, तो मुझे इतनी हिम्मत ही नहीं कि फिर मैंने ना वो सब्ज़ी अपने हस्बैंड को दे आई थी। मैंने कहा आप बनाए, मुझसे नहीं बननी। और वो कैसे बना के देते हैं ये भी देखते हैं। और कटिंग बोर्ड में दे आई थी उनको, और फिर मैं टमाटर जो है ना काट रही थी हाथ से। तो बच्चे आ चुके थे स्कूल से, और वो उन्होंने बाहर उधम मचाया हुआ था। मैंने उनके यूनिफॉर्म वगैरह भी चेंज नहीं करवाए थे। आज सारा दिन मैंने मोबाइल को हाथ नहीं लगाया, और ना मैंने कुछ था कि जैसे इंसान होता है ना, पता नहीं इतना बुरा। कहते हैं तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, तो वाकई तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तो अब लहसुन जो है वो हम इसके अंदर डाल के, तो इसको हम पीस लेंगे, वो फ्राई कर लेंगे। लहसुन मैं पहले इसलिए डालती हूँ कि फिर वो कच्चापन ना आए। और फिर मैं जब बनाऊँ ना, मैं तो सब कुछ मिक्स कर लेती हूँ। ये जो हमारे घर में बनती है ना यहाँ पे ससुराल में, तो वो ऐसे बनाते हैं, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो फिर इसके अंदर हमने टमाटर डालना है। मिक्स का मतलब ये है कि सब्ज़ी, नमक, मिर्च, हल्दी सब कुछ मैं इकट्ठे ही डाल के, टमाटर वगैरह, लहसुन वगैरह सब कुछ इकट्ठा रख देती हूँ। और दाल नहीं डालती, ये लोग दाल डालते हैं। फिर नमक डालेंगे हस्बे ज़ायक़ा, वैसे मैं बोलती हूँ हस्बे ज़ायक़ा। फिर मिर्च डालेंगे हस्बे ज़ायक़ा, और फिर हल्दी डालेंगे भर के चम्मच, हल्दी इसमें ज़्यादा डालती है। और फिर इसको हिला लेंगे। और फिर मैं दिखाती हूँ सब्ज़ी मेरी आ गई है कट के कि कैसे, ये देखें ये काटी है ऐसे करके, मैं तो बिल्कुल चूरा कर लेती हूँ। तो फिर अब इसको भी डालते हैं। सब्ज़ी काटना बहुत काम है, और मेरा बाजू चल ही नहीं रहा था। अगर आज बहुत हेल्प करवाई ना, अगर नहीं करवाते तो आज तो मुझसे काम होना ही नहीं था। फिर इसको हमने हिला लेना है। और साथ देखिए चाय भी बन रही है। ये है ना, हारी वगैरह आ जाते हैं बाहर, कोई ना कोई आ जाता है, तो फिर वो खाना पीना सारा दिन चलता ही रहता है। रमज़ान में अगर थोड़ा रोज़ा हो, थोड़े काम, एक तरफ रोज़ा एक तरफ घर के काम, दोनों में से एक होना चाहिए, नहीं तो मुश्किल होती है। तो अब ये दाल है वो मैंने डाल दी थी। और किचन का हाल देखें, चाय बना के गए हैं तो किचन सारा। अब इसको ढक के रखते हैं। और फिर ये जो छिलके हैं ना, ये हम डाल देते हैं इसके अंदर। तो इसको पहले भी मैंने बनाया था, मैंने उसको दिया तो वो ले गई थी कि छिलके जो होते हैं ना उसकी दाल डाल के तो वो कोफ्ते बनाती है। गरीब लोग हैं ना, हम लोग फेंक देते हैं, और उनके लिए छिलकों की भी कदर होती है और हमारे लिए नहीं है। मगर क्या कर सकते हैं, ये हम लोग नहीं समझ सकते। तब ये छिलके में रख के आते फ्रिज में, सुबह आएगी उसको दूंगी। और बाकी ये ढेर सारा बर्तन है, इनको हमने धोना है, और साथ साथ अपनी सब्ज़ी को भी देखना है। और जो लोग हेयर स्टाइल देखने आए हैं ना, वो बेशक स्किप करके आगे चले जाएं। अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग की मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। क्योंकि मुझे वाच टाइम की बहुत नीड है। देखिए मुझे बुखार है, मेरी तबीयत ख़राब है। घर वालों की बातें सुनने के बावजूद कि ऐसी क्या मुसीबत पड़ रही है, फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ। हालांकि जब मैं वीडियो के लिए कैमरा अपना उठाती हूँ ना, मोबाइल सारे मेरी तरफ देखना शुरू हो जाते हैं कि कोई चीज़ छोड़ती नहीं है जो ये रिकॉर्ड नहीं करती। मगर ये जो होता है ना, हर चीज़ की कैटेगरी होती है। तो जैसे मैं व्लॉगिंग करती हूँ तो ये व्लॉगिंग के लिए ज़रूरी है। और फिर ये इसको हम कर लेंगे। किचन जो है ना, इसको मैं अपना नीट कर लूँगी। ये मैं इसलिए करती हूँ, मैंने जब किचन में आती हूँ तब भी मैं नीट साफ़ करती हूँ, इसके ऊपर वो डाल के ना सर्फ वगैरह और ब्लीच वगैरह। और जब मैं किचन से जाती हूँ तब भी करती हूँ, क्योंकि मक्खी आजकल बहुत आ रही है। जैसे हर चीज़ का सीज़न होता है, तो पाकिस्तान में मक्खी का, मच्छर का और परिंदों के घोंसले बनाने का सीज़न है आजकल। तो अब फिर हमने थोड़ा सा भून के इसके अंदर पानी डालना है, तकरीबन 1 कप डाल लें। और फिर इसको पकाना है। तब मैं इसको पकाती जाऊंगी अच्छे से। और फिर डाल देना है हमने गरम मसाला। और उसके बाद फिर हम डाल देंगे धनिया जो होता है ना, वो कटा हुआ, वो पहले से पड़ा हुआ था, वो मैंने डाल लिया ना ऐसे ही। तो अब ये हमारी रेडी है। और इसके साथ ही मैंने रख लिया था तवा। और उसके बाद आराम की फुर्सत नहीं थी, 10-15 मिनट बैठी होंगी अपनी, मैंने वीडियो एडिट की। और फिर वीडियो में फिर मैं पीछे जाके अकेली बैठ के, मुझे होता कि किसी परिंदे की, किसी चीज़ की आवाज़ है वहाँ पे करके। तो फिर मैं आके जल्दी से नमाज़ वगैरह पढ़ के कि नहा धो, फिर मैं किचन में आ गई थी। और क्योंकि सर पे तेल लगाया ताकि मेरे सर को सुकून मिले, कुछ ऐसे ना मैंने पागल ही हो जाना है आज तो अब यहाँ पे ये मैंने पकौड़े बनाए थे और ज़्यादा कुछ नहीं किया था। ये फ्रूट रखा था, बाकी बाहर कट रहा था। और यहीं से ये लोग ले गए थे ना, ये रायता जो होता है ना, ये मस्ट होता है। तो रात दही थोड़ा था, फिर आज दही थोड़ा बना, नहीं तो ये पकौड़े इसके अंदर डाल के तो सारे खा लेते हैं। तो ये जो मेरी थी अफ्तारी, इससे ज़्यादा मैं आप लोग को नहीं दिखा सकती क्योंकि हिम्मत ही नहीं थी। मैंने यहीं पर छोड़ दिया था। पकौड़े भी मैंने पूरे नहीं बनाए थे,
सिर्फ एक प्लेट बनाई होगी, फिर रख दी, फिर बाद में चाय पी के टैबलेट वगैरह खा के फिर मैं दोबारा से काम अपना स्टार्ट किया था ना। तो आज मैंने थोड़ा सा डिफरेंट किया पकौड़ों में ना। आज मैंने राउंड वाले देखे, राउंड वाले मैंने आलू काटे थे और मैंने थोड़ा सा जूसी जूसी होता है जो लिक्विड सा वैसा पेस्ट बनाया था। तो अब मैं सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए यहाँ पे डाल के दिखा रही हूँ। तो ये साइडों पे गिर रहा है वरना गिरता नहीं है ऐसे ना। बस बाकी जो है तो मैं डाल के तो फिर दिखाती हूँ। तो अब यहाँ पे ये बन गए थे सारे पकौड़े। तो इनको मैंने निकाला, इधर से ही मेरे बच्चे उठा के ले गए थे और फिर मैं लेट गई थी। और बाकी जो हेयर स्टाइल है ना, हेयर स्टाइल की मुझे फरमाइश आई थी कि इस बार आप लोगों ने हेयर स्टाइल आपने कोई नहीं दिखाया। तो फिर मैं चल रही थी साथ लेके अपनी ये सहरी इफ्तार की रूटीन को। तो फिर मैं चाह रही थी बीच में वो मैं ना लेके आऊँ कोई नई चीज़, मगर फिर भी आपकी फरमाइश पर पहले का बना हुआ पड़ा है ना, वो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। तो ये जो सर्दियों में आती थी मेरे पास लड़की, तो उसके पास ही था, तो वहीं से मैंने लिया। तो अब फिर फेस वगैरह का मसला होता है तो इसलिए मैं नहीं शेयर कर सकती। तो यही इसकी ना राउंड वाली हम फ्रेंच बनाएंगे। फुल सेंटर से हमने शुरू करना है। अब बाहर मांगने वाली आ गई है, तो मांगने वाली भी सारा दिन तो उसका भी शोर होगा। तो ये मैं आपको बताऊँ, हेयर स्टाइल हमने सेंटर से फ्रेंच स्टार्ट करनी है। फ्रेंच का ये होता है कि हमने लेयर उठानी है सामने से और फिर सिंपल चुटिया करनी है और उसमें लेयर ऐड करते जाना है। फिर ये हमने कान तक लेके जानी है, ठीक है। कान के बाद आप लोगों ने मुड़ जाना है, ऐसे मुड़ना है। फिर जो लेयर है ऐसी चुटिया सिंपल बनानी है बाहर वाली साइड पे, और सामने से आप लोगों ने यहाँ लेयर उठानी है, ऐड करते जाना है। ये बहुत खूबसूरत हेयर स्टाइल लगता है, ये बहुत बहुत प्यारा लगता है। अगर लॉन्ग हेयर हैं तो लॉन्ग हेयर पे तो बहुत, शॉर्ट पे नहीं बनेगा, शॉर्ट पे ये बहुत ऊपर चला जाएगा ना। तो लॉन्ग पे नहीं, शॉर्ट जो हेयर होते हैं ना उन पे बनेगा। और लेयर उठाते जाएं और ऐड करते जाएं। तो ये हेयर स्टाइल मैं इसलिए भी नहीं करती कि क्योंकि ये फिर जो होता है ना फेस होता है वो आ जाता है बीच में। फिर ज़ाहिर है पराई लड़कियां होती हैं, वो तो कोई भी नहीं पसंद करता कि उनका फेस आए या कुछ आए। तो अब इंशाल्लाह ताला ईद तक मुझे पहले थी उम्मीद, मेरी एक दोस्त है वो आ जाती तो मैंने बहुत सारे शेयर करने थे, मगर अभी है नहीं। तो वो सरप्राइज़ है, हो सकता है मैं ईद के बाद खुद जाऊँ या फिर वो आ जाए। तो फिर आपको बड़े नए नए हेयर स्टाइल प्यारे प्यारे मिला करेंगे, फेस का मसला भी नहीं रहेगा। तो अब फिर ऐसे जो हर चीज़ काट के तो फिर हम दिखाते हैं ना, तो फिर वो मज़ा नहीं रहता ना। तो ये मेरी स्टूडेंट ही थी तो मैं उसको बता रही थी, तो फिर ये पुराना क्लिप पड़ा हुआ था तो फिर मैंने एडिट कर लिया। ये भी जो था ना वो उसी के पास पड़ा हुआ था, मेरे पास ये भी नहीं था। तो इसमें पता नहीं बहुत देर लगी, टाइम लगा काटा पेटी करते, इधर उधर करते, कोई चीज़ ना आ जाए ये वो। तो फिर तो बस ऐसे ही आप लोगों ने आते जाना है सिंपल नीचे नीचे, और फिर मुड़ना भी है। जैसे जैसे हमने राउंड में चुटिया को मोड़ते जाना है वैसे वैसे बनाना है। और स्टार्टिंग में मैं आप लोग को बता दूं, आप मांग निकाल के भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप साइड मांग निकाल के भी स्टार्ट कर सकते हैं, और आप फुल इस कान से उस साइड पे जाके भी तो आप राउंड में लेके आ सकते हैं। राउंड चुटिया इसको बोलते हैं और ये बहुत प्यारी लगती है। बस ये है कि लेयर जो आप लोगों ने उठानी है ना, बीच में से जो हम बाल उठा रहे हैं वो बराबर होने चाहिए। अगर आप लोग के बाल थोड़े बड़े हो गए, आगे पीछे हो गए, तो वो लुक नहीं आएगी चुटिया में जो आनी चाहिए। तो ऐसे जो मेरी कैमरामैन है वो भी माशाल्लाह वो जो चीज़ लेके आनी होती है वो नहीं कर सकती, मगर फिर भी मैंने कोशिश की ताकि आ जाए। और मुझे खुशी हुई थी पिछले साल जब मैंने बनाए थे, तो फिर ईद पे मुझे उन्होंने पिक्स भेजी थी अपनी बेटियों के बना के, तो बहुत प्यारी लग रही थी। अभी 2 हेयर स्टाइल और पड़े हैं, वो भी मैं कोशिश करके आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आज नहीं, पहले आज मैंने बड़ी मुश्किल से किया, मैंने बताया ना आज मेरी तबीयत सही नहीं थी, मगर फिर भी मैंने कहा कि नहीं, जो चीज़ मैं लेके चल रही हूँ उसको मैं लेके जाऊँ। तो वैसे ऐसे पीछे जाते जाना है और फिर बनाते जाना है ऐसे। बस सिंपल चुटिया है, इसको हमने मोड़ते जाना है, खुद मुड़ते जाना है, और फिर यहाँ पे आके ना सादा चुटिया करके उसको हमने ले जाना है कान के दूसरी तरफ, जैसे सर पे लगाते हैं ना हेयर बैंड। मैंने कैमरा का थोड़ा सा रूट चेंज किया है ताकि आपको समझ आ जाए। तो फिर पीछे से देखें ऐसे राउंड में, और मैं घुमा के दिखाती हूँ इस चुटिया है कैसी ना, शुरू से लेके एंड तक। तो ये थी, बहुत प्यारा सा हेयर स्टाइल है आप लोग के लिए ईद का गिफ्ट। उम्मीद है कि पसंद आया होगा। और
आप लोग आराम से ईद पे जिनके लॉन्ग हेयर है ना वो बनवा सकते हैं खुद से, तो ये नहीं बनता, किसी से बनवा सकते हैं। और अगर आपकी बेटियां हैं तो आप अपनी बेटियों को भी बना सकते हैं। प्यारे प्यारे ड्रेसेस पे ये प्यारा सा हेयर स्टाइल बहुत सूट करता है। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।